परिश्रम ही सफलता का कुंजी बा। लक्ष्मण विश्वकर्मा विश्वकर्मा गौरव सम्मान से मेधावी छात्र भइले सम्मानित रहुआ लोगन के बता दी कि रुद्रपुर कस्बा के इमामबाड़ा चौराहा स्थित मंगलम मैरिज हॉल में रविवार के दिन श्री विश्वकर्मा गौरव सम्मान का आयोजन भव्य रूप से भइल रहे। कार्यक्रम का आयोजन प्राचीन विश्वकर्मा मंदिर समिति और भगवान श्री विश्वकर्मा मंदिर समिति के तत्वाधान में भइल रहे। समारोह के मुख्य अतिथि पीपीगंज नगर पंचायत के अध्यक्ष लक्ष्मण विश्वकर्मा जी रहनी, जबकि अध्यक्षता जिला अध्यक्ष श्रीनिवास विश्वकर्मा जी कैले रहनी। मुख्य अतिथि लक्ष्मण विश्वकर्मा जी अपने संबोधन में कहनी कि शिक्षा अध्ययन से प्राप्त होला और जितना अधिक परिश्रम कइल जाए उतना ही सफलता प्राप्त होई। उ मेधावी लइका लोगन के लक्ष्य निर्धारित करके निरंतर मेहनत करे का प्रेरणा देनी और कहनी कि परिश्रम ही सफलता का कुंजी बा। कार्यक्रम के चंद्रदेव विश्वकर्मा जी, दीपक वर्मा जी, शिवनारायण ठठेरा जी, शिवानंद विश्वकर्मा जी, मुकेश विश्वकर्मा जी, तारकेश्वर विश्वकर्मा जी भी संबोधित कल्याणी। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर एस.एन. विश्वकर्मा जी, त्रिगुणायक विश्वकर्मा जी, डॉक्टर चंदन विश्वकर्मा जी, पी.एन. विश्वकर्मा जी, चिंतामणि शर्मा जी, दीपक वर्मा जी सहित बड़ी संख्या में समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहनी। समारोह में मेधावी लइका लोगन का सम्मानित कइल गई। कार्यक्रम का संचालन रामेश्वर विश्वकर्मा जी कैलानी, जबकि धन्यवाद ज्ञापन और अध्यक्षीय उद्बोधन श्रीनिवास विश्वकर्मा जी कैलानी। खबर रुद्रपुर खातिर रामेश्वर रुद्रपुरी का रिपोर्ट। जिनका सम्मान किया गया है, जिन नौजवानों को आज बुला करके उन्हें सम्मानित करने का काम किया गया है, निश्चित तौर पर इससे समाज में एक नया संदेश जाने का काम करता है। साथियों, आज हमारे मंच पर तीन सर्जन डॉक्टर बैठे हुए हैं, इंजीनियर बैठे हुए हैं और हमें इसी गति को आगे बढ़ा करके अपने बच्चों को सही दिशा और दशा दिखा करके उनको इस समाज के लिए एक गौरव प्राप्त करने के लिए हमें सही समय का निर्धारण करना चाहिए और इसके लिए ये बहुत ही अच्छा मंच है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं तारकेश्वर विश्वकर्मा जी के टीम को, मुकेश विश्वकर्मा जी को, रामेश्वर विश्वकर्मा जी को और समस्त सम्मानित इस विश्वकर्मा पंचायत मंदिर के सभी पदाधिकारियों को कि आप लोग ये जो लौ जला रहे हैं, जो चिराग जला रहे हैं, निश्चित तौर पर एक दिन सूरज की रोशनी बनेगी। साथियों, सूरज की रोशनी बनेगी। हमारे बीच में हमारे डॉक्टर एस.एन. विश्वकर्मा जी चर्चा कर रहे थे। संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे वो आर्थिक स्थिति, सामाजिक परिस्थितियां हो, चाहे आर्थिक स्थितियां हो, चाहे सांस्कृतिक परिस्थितियां हो, चाहे राजनीतिक परिस्थितियां हो। हमारे त्रिगुणायक विश्वकर्मा जी राजनीति करते हैं। साथियों, कहीं कोई शॉर्टकट नहीं होता है। मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। अगर आपने तय कर लिया कि मुझे ये यूपीएससी की परीक्षा को पास करना है, तो जो यूपीएससी की परीक्षा पास किया है उसके पद चिन्हों पर चल करके आप एक वरिष्ठ आईएएस और पीसीएस बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। अभी हमारे विश्वकर्मा जी ने बताया कि जो घोड़ों की टापू होती है, मैं उससे जोड़ते हुए कहना चाहता हूं साथियों, ऐसा कोई समाज नहीं है कि जिसका किसी विधानसभा में, लोकसभा में अगर 4 लाख वोट है तो 4 लाख, ऐसा नहीं है। हम अगर 5 पुत्रों को इकट्ठा कर लिया जाए तब कोई विधानसभा नहीं है जिसमें कम से कम 40 से 50 हजार वोट ना हो। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, मैं संदेश देना चाहता हूं, मैं जहां नगर पंचायत का अध्यक्ष हूं वहां 50 हजार वोट है। सर, जब आप चलेंगे तो ये समाज, ये लोग आपके सुरक्षित तक आपके साथ चलेंगे, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो। अभी कुछ लोगों ने बताया कि सिर्फ भाषण देने से काम नहीं होता है। बिल्कुल सही कहा। आप जिस स्तर पे हो, जहां हो, अगर आप किसी की मदद कर देते हैं, एक छोटी सी भी मदद बड़ी मदद होती है। अगर किसी छात्र की आप मदद कर देंगे, अभी एक गुरुजी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि मैं निःशुल्क कोचिंग चलाता हूँ। बहुत जरूरी काम है ये करना। अगर मैं राजनीति में हूँ, अगर किसी गरीब का, किसी बंधु का आवास नहीं मिला है तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं, ये हम लोग का दायित्व है कि
किस तरह उनको समाज में बेहतर व्यवस्था दें, बेहतर शिक्षा दें, बेहतर मार्गदर्शन करें। और बेहतर मार्गदर्शन ही बेहतर भविष्य का निर्माण करता है। अक्सर लोग कहते हैं, बच्चों के लेके ही बात कर रहा हूं मैं, कि लोग कहते हैं बच्चा जो चाहेगा वो करेगा। अब ये प्रश्न है, बच्चा क्या करेगा? बच्चे को क्या पता है? बच्चा स्कूल जाएगा, स्कूल में जाकर पढ़ेगा, उसका मार्गदर्शन कौन करेगा? कोई व्यक्ति जब तक प्लानिंग नहीं करता है, योजना नहीं बनाता है, तब तक सफलताओं की संभावनाएं घटने लगती हैं। कोई भी निर्माण कार्य आपको करना है, अगर मकान ही बनाने जाते हैं तो आप खाका बनाते हैं कि कैसे कैसे व्यवस्था करनी है। तो जीवित जो जीव है हमारे अंश का, उसके भविष्य के निर्माण में हम दूसरे या उसके ऊपर क्यों छोड़ देते हैं कि जैसा चाहेगा वैसा करेगा? ये कैसे संभव है? इसलिए जब भी आप सोचे कि नहीं, हमें बच्चों को दिशा देनी है, हाँ, उसकी दिशा में मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि उसकी रुचि कहां है। अभी बात हो रही थी मन, उपाय, त्वचा, शिल्पी और दर्पज्ञ, ये सारे वैज्ञानिक लोग हैं। वैज्ञानिक इसलिए मैं कहता हूं कि आपके माप के नहीं होता है। सीधा मस्सा मतलब है, जहां पर माप और नाप आ गई वो अपने आप में विज्ञान हो गया। जहां पर माप ही नाप नहीं हो, विज्ञान बिल्कुल नहीं हो, कल्पनाएं हैं। हेलीकॉप्टर का देखिए, यही विज्ञान है। शरीर हमारा बना है, उसमें मांस भी है, छोटी सी कोशिकाएं भी हैं, उनके रूप भी हैं, उनके प्रारूप भी हैं, उनके काम हैं, उनके कर्तव्य हैं, यही विज्ञान है। तो विश्वकर्मा के साथ विज्ञान जोड़ा गया। सुनार काम करते हैं, पता है आपको, 2 किलो का माला कोई बनाता ना पहन के चल सकता है, इसका मतलब माले का एक माप है, वो विज्ञान है। चारपाई का एक माप है, वो भी विज्ञान है। शिल्प का, मूर्ति का एक माप है, वही विज्ञान है। बर्तन का एक माप है, वो विज्ञान है। मेरा कहने का मतलब है ये विज्ञान है, लेकिन अब हम पुश्तैनी काम से बाहर निकलने की योजना में हैं। सीधा मैं विषय पर ही आता हूं। आपने कहा कि विश्वकर्मा भगवान का आप लोग फोटो लगाइए, तो मैं ये बात पहले ही आपको बता दे रहा हूं, हर साल विश्वकर्मा जयंती के शुभ अवसर पे पूरे हिंदुस्तान के स्वर्णकार समाज के लोग, और विशेषकर वह जो कारीगरी के पेशे में है, सोने चांदी के दुकान पर बैठे हैं खोल के, या अन्य लोग, सभी लोग विश्वकर्मा भगवान के जयंती पे उनका जयंती मनाते हैं। उस दिन अपना निहाई, हथौड़ी, छेनी जो भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, काटा बटकरा जो भी है, सबकी पूजा करते हैं। और उस दिन बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं कि उस दिन हम हथियार, अपना औजार न छुए और उनके प्रति एक समर्पण और निष्ठा का भाव प्रकट करते हैं। तो ये तो हो गई भगवान विश्वकर्मा जी की बात। हम लोग कहीं उनसे अलग नहीं है। और इस मंच पे मैं पिछले बार भी आया था, उस कार्यक्रम में आपने मुझे बुलाया था। मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे बुलाए, इस इतने बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे बोलने का भी अवसर दिया। आज सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम लोग इस मंच पर क्यों आए। इस मंच पे एकजुट करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, और ये राजनीतिक मंच नहीं है, तो हम सब क्यों आए हैं भाई? ये एक प्रश्न है ना। यहां बच्चों का सम्मान करने के लिए आए हैं ना। जरा एक बार मेरे साथ जो सभी राजनीतिक व्यक्ति, चेयरमैन साहब अभी हम लोग के बीच से गए हैं, ऐसे लोगों को देखकर, उनके हाथों से पुरस्कार पाकर उनके मन में भी प्रेरणा ये जगे कि हमें भी कुछ करना है, अपने समाज का नाम रोशन करना है। इसलिए इस मंच को हम लोगों ने बनाया, और इस मंच पे बुला के उन नौजवानों को, उन बेटियों को, उन बच्चों को, उनको मेडल पहना के, माला पहना के, पुरस्कार देके उनका उत्साह वर्धन करने के लिए यहाँ हम इकट्ठा हुए। इस मंच का उपयोग हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि अभी जो सुनार समाज के लोग हैं, विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, भगवान विश्वकर्मा के 5 पुत्र हैं। जरूरत है कि इसको हम लोग संजोए, और ये बिखरे हुए मोतियों के रूप में जो हम लोग पूरे समाज में, देश में अपने चप्पल जूते उतारते रहे। इस प्रेरक प्रसंग से 2 चीजें ही सीखने को मिली। पहला, एक
जितना आप सहेंगे उतना ही बिखरेंगे। और दूसरा ये कि अगर आपका बच्चा, जो कि अभिभावक जाते हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ सर एक लाइन में कि आप जो सर थे ऑलरेडी डॉक्टर साहब, उन्होंने सारी बातें बता चुकी हैं। एक बार आप अपने बच्चे की रुचि को पहचान के उसमें आगे बढ़ाएं। अगर बहुत जरूरी है, लेकिन केवल शिक्षा जो है नौकरी के लिए जरूरी नहीं है। शिक्षा का मतलब होता है चतुर्दिक विकास। आप अभी हमारे वक्ता बोल के गए हैं, 403 और कितने लोग सभाओं को दिखा के गए हैं, लेकिन बढ़ने के लिए जिस तरह से हम चलते हैं, चारों पैर से मां होकर के गिरते हैं, उठते हैं, चलते हैं, बड़े होते हैं, उसी तरह राजनीति की कड़ी होती है। अभी पंचायती चुनाव होने वाले हैं। पंचायती चुनाव में हमारा समाज बढ़ करके आगे बढ़ करके भाग ले। रुद्रपुर से जिले देवरिया जनपद से अगर हमारे जिला पंचायत में 8-10 सदस्य भी जाते हैं तो हमारी मजबूती होगी, तब मुझे पहचाना जाएगा। सभी विधायक बनने के लिए और सभी एमपी बनने के लिए मंच पे भाषण देके जाए, ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं करता हूँ। मैं उस तरह का मैं व्यक्ति हूँ, सोचता हूँ कि जिस तरह से बच्चा छोटे से बड़ा होता है, उसी तरह से राजनीति में भी छोटे से बड़ा होना चाहिए। मंच में बैठा हूँ